नारायण राधे राधे गुरुजी। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत 3-4 साल से सुन रही हूँ कथा। अभी मेरे को एक क्वेश्चन है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हमारी ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है। वो कहती है गुरुजी, जब मेरी 25 साल में शादी हुई, इसके बाद हमारे कुछ ही दिनों बाद पति गुजर गए, यानी कि मर गए। तो इस पर उनके घरवाले यही कहते हैं कि जो है अपने पति को हमने जहर देके मार दिया। गुरुजी, इस विषय में मैं क्या करूँ? और वो लोग मुझे ताने मार मार के बहुत परेशान करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी उस महिला को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़कर ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। शालिग्राम का है शालिग्राम जी, उसकी पूजा मैं नहीं करती, तो करना चाहिए कि नहीं, ये मेरा कुछ। पति करें, हाँ, पति कर लें। गोपाल जी की पूजा आप करो, शालिग्राम जी की पूजा पति करें, इसी बहाने दोनों लोग पूजा करेंगे। हाँ, अब औरतें नहीं कर सकती ना। पति करें तो ज्यादा अच्छा है। जय श्रीमन नारायण गुरुजी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि एकादशी के दिन गुरु मंत्र ले सकते? माइक पास में लो। एकादशी के दिन गुरु मंत्र ले सकते क्या? हाँ हाँ, ठीक है गुरु। जय श्री मन। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि आपने बताया था कि माता पिता का संतान में सिर्फ 3% ही श्रेय होता है, बाकी 97% भगवान का होता है। हाँ। लेकिन जब माता पिता बच्चे को आने के बाद में उसका भरण पोषण करते हैं, उसको अच्छी शिक्षा देते हैं, उसमें अपना सारा मेहनत लगा देते हैं, उसके बाद में उसका कर्तव्य नहीं हो जाता है कि वो भी कुछ एक्सपेक्ट करें, मतलब बच्चों से। हाँ हाँ, तो बच्चों का धर्म है कि वो माँ बाप की सेवा करें। पर आपने अभी कहा कि बच्चे माँ बाप जो बच्चों का पालन करते हैं, भरण पोषण, कोई माँ बाप किसी बच्चे का भरण पोषण नहीं करता। सबके भरण पोषण करने वाले भगवान होते हैं, माँ बाप निमित्त होते हैं, है ना। और उसके बदले बच्चों को चाहिए कि वो अपने, हम ये भी तो कहते हैं कि बच्चों को चाहिए कि वो अपने माँ बाप की सेवा करें, तो सेवा करनी ही चाहिए। और 3% का ऋण भी बच्चे कभी चुका नहीं सकते, 100% का तो छोड़ दो, 3% का ही नहीं चुका पाते कभी। लेकिन ज़्यादा शेयर भगवान का है, क्योंकि देखो जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के आंचल में दूध कौन भरता है? भगवान। हाँ, यदि भगवान आपके बेटे को मुंह ही ना देते, गूंगा बना देते, अंधा बना देते, तो आप माँ बाप थे क्या कर लेते? तो भगवान ने सब कुछ दिया है। और रोटी पानी भी कौन देता है? किसान खेत में बीज तो बो सकता है, बीज को अंकुरित करना, अंकुरित करके पौधा, और पौधे में फल लगाना, ये किसान का काम नहीं है, ये तो भगवान का काम है। तो सबके पालनहार इनडायरेक्ट भगवान ही है। हम और आप निमित्त हैं, माँ बाप निमित्त हैं। लेकिन जो कष्ट करता है बाप या माँ। हाँ, तो 3% दिए तो संतुष्ट नहीं है 3 नंबर में? हाँ जी महाराज, बहुत है 3 नंबर। गुरुजी, मेरा सवाल है, मेरी बड़ी मम्मी है ना 45 साल पहले गुजर गए, तो अभी तक मम्मी उनका गणेश चतुर्थी नहीं मना रहे, तो गणेश बिठाना या नहीं बिठाना? हाँ, बिठा सकते हैं। क्यों? गणेश जी ने मना, उन्होंने मना किया कि गणेश जी मत बिठाना हमारे मरने के अच्छी बाद। बात है। पहले ये बताओ कि उन्होंने मरते समय मना किया था कि गणेश जी मत बिठाना? नहीं। फिर किसकी बात से आप नहीं बिठा रहे हैं? नहीं, मम्मी उन्होंने क्या बोले कि उन्होंने उस दिन गणेश चतुर्थी को उनका देहांत हो गया था। भाई, मरना तो है ही, किसी न किसी चतुर्थी को तो मरना ही पड़ेगा, तो मरना तो पड़ेगा। तो छोड़ना ही है तो बुरे काम करना छोड़ देते कि आज मरे थे तो झूठ नहीं बोलेंगे, छल नहीं करेंगे, कपट, वो कुछ नहीं छूटा, बस गणेश चतुर्थी में बहुत हर साल सोचे कि आज आगे गणेश बिठाएंगे, हो रहा नहीं। अब रखना, अच्छी बात, बुरे काम छोड़ने चाहिए, अच्छे काम नहीं। अच्छी बात है। राधे राधे गुरुजी। मैं बहुत धन्य हूँ आपका दर्शन पाकर। मैं भी इंडियन आर्मी में कार्यरत हूँ। आज मैं झूठ बोल के आया आपको दर्शन करने के लिए। अच्छा। सत्संग के लिए अगर बोलता तो वो लोग नहीं छोड़ते। हाँ, तो मैं शरीर में थोड़ा हेल्थ अच्छा नहीं है करके मैं आ गया आपको दर्शन करने के लिए। तो कोई पाप है इसमें? ना, कोई पाप नहीं। भगवान के लिए जो भी किया जाए वो सब पुण्य ही होता है। भगवान के लिए किया गया कोई भी कार्य पाप नहीं हो सकता। आप ही बोलते हैं कर्म सबसे बड़ा है, लेकिन कर्म सबसे बड़ा है पर धर्म उससे भी बड़ा है, ये भी तो बताया था। जी जी। हाँ, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मैं आपसे क्या बताऊं, आपसे दर्शन हो गए, साक्षात भगवान के दर्शन हो गए गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, मैं शुरू से ही भगवान की पूजा की है। मेरा 25 साल की उम्र है, मेरे हस्बैंड का एक्सपायर हो गए। सब लोग वो बोलते हैं गुरुजी कि अपने पति कहीं खा गए। ऐसा क्यों गुरुजी? एक बच्ची को लेकर कोई नहीं पूछता मेरे को। कोई बात नहीं, परेशान ना होइए। विधि का विधान जो है, जिसकी आयु जितनी उतनी रहेगी, कुछ और भी नहीं कोई हुआ किसी था को नहीं गुरुजी, खाता। उनको कुछ भी हुआ नहीं था गुरुजी। क्या हुआ था फिर? कुछ भी नहीं हुआ था, घर से अच्छा खाना पीना खा के गए। सब लोग, घर वाला बोलता है तू ही जहर दे दी। कोई बात नहीं, अब जो बीत गया है उसे याद करके रोने से क्या फायदा है? एक मेरी बच्ची है गुरुजी, आपसे खूब दीक्षा पढ़ाओ लेना लिखाओ, चाहते हैं। संस्कार देना। जय श्रीमान नारायण गुरुजी जी। गुरुवन गुरु गुरुस्वामी गुरुदैव में गुरुस्वामी शरणमयप्पा। मैं अयप्पा माला डालता हूँ गुरुस्वामी, 18 साल से डाल रहा हूँ मैं। क्या? अयप्पा का स्वामी का माला डालता हूँ। हाँ, ठीक। मैं एक 20 गाने गाता हूँ, तेलुगु में गाता हूँ, लेकिन आपके गाने मेरे को 2-3 पसंद है। माँ का एक गाना पसंद है, आरती का एक गाना पसंद है, और जो
मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, वो एक बहुत पसंद है। मैं एवरी टाइम, मेरी मिसेस पूरा आपका प्रोग्राम डेली देखती है, पूरा काम करते हुए देखती है, सुबह उठे तो वही हमेशा के लिए आपका प्रोग्राम देखती है। मेरे को भी बहुत पसंद आ रहा है। मैं अय्यप्पा माला 20 साल से डाल रहा हूँ और उसमें मैं भी भजन करता हूँ, तेलुगु में भजन करता हूँ। आपके भी 2-3 गाने बहुत पसंद आए। तो तेलुगु के भजन की एक लाइन सुनाओ। हाँ सर, तेलुगु वाले भजन की एक लाइन सुनाओ। मैं हाँ सुनाओ। अय्यप्पा का गाना सुनो। एक लाइन। अच्छा, स्वामी राम अय्यर राम, स्वामी राम अय्यर राम, శబరిమలై కొండల్లో కొలువై ఉన్నావు, నీలిమలై కొండల్లో కొలువై ఉన్నావు, పంబా నది తీరాన పవ్వలించి ఉన్నావు, పందల బాలను పంబ దిగి రావయ్యా, స్వామి రామ అయ్య రామ. కాషాయం గట్టినోలు కఠిన దీక్షలున్నారు, నీలి వస్త్రం వేసినోలు ప్రేమముతో ఉన్నారు, నల్ల బట్టలేసినోలు నిన్నే నమ్మి ఉన్నారు, నిండైన స్వామి నా నిన్ను నిండిపోవయ్యా, స్వామి రామ అయ్య రామ. वाह, जय श्रीमान नारायण गुरु की जय श्रीमन नारायण। बहुत सुंदर। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ बचपन से, और मैंने गुरु दीक्षा भी, मेरे गुरुजी जो हैं वो दीक्षा भी भोलेनाथ का ही दिए हैं। तो मैं जाप तो करती हूँ, लेकिन आजकल 1 महीने से 2 महीने से मेरा मन राधा रमन में ज़्यादा लग रहा है। तो मैं क्या करूँ? क्योंकि मैं भगवान शंकर की कृपा जब होती है और भगवान शिव की भक्ति का जब फल मिलता है तो फल के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। भगवान की शिव की कृपा के बिना भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। आजकल मुझे शंकर भगवान को छोड़ के लगता इन्हीं का भजन सुनो। छोड़ना नहीं है, भगवान की कृपा, जब उनकी कृपा हुई तो आपका मन कृष्ण में लग गया, भगवान श्री कृष्ण का जाप करो, खूब नाम जपो, कथा सुनो और शिव की कृपा मान करके करो कि प्रभु की कृपा है। तो क्या मैं शिव भगवान को छोड़ दूं? छोड़ने का हम कब कह रहे हैं? जी, छोड़ने का कब कह रहे हैं? दोनों को जपो। भगवान शिव की कृपा, अब शिव भगवान शंकर को आप ये भाव से देखो कि प्रभु की कृपा उन्होंने की। जैसे एक पिता आपको, आपका पिता ले जाके आपको पति के हाथ में सौंप देता है, उसी प्रकार शिव वो पिता है जिन्होंने ले जाकर आपको परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। राधे राधे गुरु, राधे राधे गुरु जी। हाँ मैया, मेरे लाइफ में बहुत तकलीफ आया था, हमारे घर वाले गुजर गए, मेरे को जीना का इच्छा नहीं था। तो आपका प्रवचन जब से सुनी मेरा लाइफ ही बदल गया। मेरा इच्छा यह थी कि मैं आपको एक बार नजदीक से देखूं, आज पूरी हो गई मेरी इच्छा। खुश रहिए, अब मत रोइए, भगवान के आश्रित रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुदेव। हाँ। गुरुदेव, क्या घर में केले के वृक्ष को लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पर जब वो फल देने की स्थिति में आए तो उस स्थिति में घर में नहीं होना चाहिए। राधे राधे पूजा गुरुजी, करो, फिर राधे दूसरी राधे। जगह कर दो। जी चरण वंदना। गुरुजी, आप बोल रहे परमात्मा सब कुछ करने वाला है, जो क्या परमात्मा ही बच्चों से करा रहा, जो माँ बाप को तकलीफ छोड़ डाल रहे कर रहे? भगवान सब कराते हैं, सब करते हैं, परंतु आपको बुद्धि दे रखी है भगवान ने, सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता है आपकी। आपको पता है कि ये सही है, ये गलत है, और जब पता है तो गलत क्यों करना? भगवान थोड़ी गलत कराते हैं, आपको ईश्वर ने स्वतंत्र कर दिया है बुद्धि देके। आपको हम कहें कि कुएं में कूद जाओ, आप नहीं कूदेंगे, आपको पता है कि गलत है, तो सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता तो है ना, तो गलत क्यों करना? और करोगे तो भगवान ही करा रहे हैं, पर भोगना पड़ेगा। ठीक है। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था, एकादशी में अन्न खाए तो पाप लगता। जब हम एकादशी पहले जानते नहीं थे इसके बारे में, तो उसमें अब अन्न खा चुके थे, उसमें क्या पाप लगता? जब पता नहीं था तो उसका दोष नहीं है, जब पता था फिर करोगे तो पाप लगेगा। नमस्ते गुरुजी। राधे राधे। हेलो, राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। आपका चारों ने कोटि कोटि प्रणाम। आपको साथ और साथ संगत में बहुत दिन से टीवी में देख रही हूँ, संस्कार टीवी में डेली देखते रहती आपका, देख देख के मेरा बहुत मन हो रहा। तो मैं काली माँ का दीक्षा ले लिए, तो अभी कृष्ण भगवान का दीक्षा ले सकते क्या? हाँ, भगवान की शरण में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इतने दिनों से जगह माँ का दीक्षा लिए कर रहे हैं, तो उसमें कुछ होता क्या? जब लिए हैं तो जरूरत नहीं है, दीक्षा ले चुके हैं तो जरूरत नहीं है। तो मेरा मन आपका वो संस्कार टीवी में देख देख के आपका ऊपर बहुत मन हो रहा, जो आपका साथ ऐसा देख, मतलब भगवान का चरणों में जाना है, तो क्या करना है अभी? अब जब मन है तो फिर आप देख लो, वैसे मंत्र ले चुके हैं, जरूरत नहीं है, दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु मान लो, श्रीमन नारायण का जाप करते रहना। गुरु जी, शालिग्राम जी की मूर्ति में अगर खंडित हो जाए तो उसकी पूजा करनी चाहिए या नहीं? शालिग्राम जी की मूर्ति कभी खंडित होती ही नहीं है। उसमें तड़क आ गई, तड़क, हाँ? तेड़ तेड़ तड़क, यदि दरार पड़ जाए, हाँ, यदि शालिग्राम भगवान गिर गए
और 4 टुकड़े हो गए तो वो 4 शालिग्राम जी हो जाते हैं। कंकर कंकर में शालिग्राम जी। हाँ, यदि 10 टुकड़े हो गए तो वो 10 शालिग्राम जी कभी खंडित नहीं होते। अच्छा, जनेऊ पहनना अनिवार्य है? यदि उनके 100 टुकड़े हो गए तो वो 100 शालिग्राम जी। शालिग्राम जी की सेवा के लिए जनेऊ अनिवार्य है? हाँ, जनेऊ है, तुलसी है, चंदन है, ये तो जरूरी है। ठीक, जय श्री राम। है ना, फिर प्रश्नोत्तरी कर लेना। राधे राधे महाराज। सब बैठ जाओ। मेरी माँ हमारे घर वाले नहीं यार जी, मेरा बड़ा बेटा अच्छा है, बहू अच्छी है, पर छोटे लड़के की शादी नहीं हो रही। होगी मैया, भगवान से प्रार्थना करो और राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं हैदराबाद से हूँ। गुरुजी, आपने इसके पहले जो जवाब दिया धर्म और कर्म के लिए, तो उसमें और एक मेरे को संदेह है धर्म और कर्म के लिए। एक ब्राह्मण का बच्चा है और एक मोची का बच्चा है। ब्राह्मण का बच्चा है जो अपना धर्म का जो ये करता है, वो भिक्षा लेता है, माँ बाप का पालन करता है, और मोची का बच्चा है जो कर्म करता है, चप्पल सी के माँ बाप को ओनो पालता है। तो दोनों में इन लोगों का कैसा पहचाना जाते हैं, और समाज में कौन बड़ा है? समाज में बड़ा छोटा कोई नहीं है। बस हम चारों को, हमने कक्षा में क्या बताया, चारों को भाई भाई की तरह रहना चाहिए, और जो काम कर रहा है उसका काम ईमानदारी से करें। अपना काम बड़ा मान के करो कि हमारा ये कार्य बड़ा है, उसे कार्य को बड़ा करो। जब आप उसे अच्छे से करेंगे, लोग सराहेंगे, तो अपने आप लोग बड़ा बना देंगे आपको। राधे राधे गुरुजी। हाँ, राधे गुरुजी, मैं एकादशी व्रत रहना चाहती हूँ, तो मेरे को ये नहीं समझ में आता है। कोई लोग बोलते हैं कि पति पत्नी दोनों रहो व्रत, कोई बोलते हैं कि अकेले रहो, तो क्या ऐसा दोनों रह सकते हो? उन्होंने तो जाप करते गुरुजी, हम इलाहाबाद यूपी के हैं, ब्राह्मण हैं तो गुरुजी। जो रह सकते हैं वो रहो। तो मैं फर्स्ट रह गई, इस बार आप दोबारा रहते गुरुजी, तो आप ये बोलिए कि रहना चाहिए कि नहीं रहते? बिल्कुल रहना चाहिए। हाँ, कोई बोलते पति पत्नी दोनों रहना। हाँ, तो ऐसा कुछ क्या प्रॉब्लम है? हम अकेले रह सकते गुरुजी? बिल्कुल अकेले दोनों रह सकते हो, अकेले रह सकते। राधे राधे। गुरुजी, मेरा आपसे एक सवाल है कि मैंने सुना है कि हम कितने भी भगवान की पूजा करें, लेकिन जब अगर हम अपने माँ बाप की पूजा करते हैं तो हमारे पास कितना भी पाप रहे वो हमारा मिट जाता है और हम लोग स्वर्ग में जाके रह सकते हैं। तो मुझे आप उतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जब तक जान है और जब तक प्राण है, मैं अपने माँ बाप की सेवा कर सकूँ। खूब सेवा करो, भगवान आपको सुखी रखें। देखिए कितने बढ़िया संस्कार हैं। सेवा करो अपनी माँ की, खूब सेवा करो, खुश रहिए। कहाँ आपकी माँ बेटा? कहाँ है? ये मेरी माँ है। खूब सेवा करना, खूब तरक्की करना, अपना नाम। अपनी पुत्री ऐसा अदर कास्ट में देना, क्या ये गलत बात है? अपने बड़ों के मर्जी से जो हमारे घर चल के आए थे वो लड़के वाले, तो हम भी ऐसा शादी से पहले कुंडलियाँ वो ये देखना सब करना पड़ता ना। हमारे लोगों में भी देखे तो कोई कुंडली मैच नहीं हो रही थी, कुछ ना कुछ रीजन से वो रिश्ते जुड़ नहीं पाए। तो ये अदर कास्ट वाले घर चल के आए, वो कुंडली जम गई उनकी, तो वो हो गई शादी। तो क्या ये गलत है, क्या सही है गुरुजी? अब जब हो गई तब आप पूछ रहे हैं, तो क्या कहें? अब तो हो ही गई, अब गलत और सही कहना क्या है? पर समाज में ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में ही, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्यों में, शूद्रों का जो विधान वो ये है। अब हो गई तो अब पूछने से कोई लाभ नहीं। पहले पूछते तो हम बताते। नियम तो ये है कि ब्राह्मणों का ब्राह्मणों में ही और क्षत्रियों का क्षत्रियों में, जो नियम है। तो हम भी क्षत्रिय है, वो भी क्षत्रिय में ऐसा आते गुरुजी। हाँ, तो क्षत्रिय फिर क्या दिक्कत है? लेकिन अलग अलग कास्ट है ना। हाँ, तो भाई गोत्र तो अलग होते ही है ना। अब क्षत्रिय भी कई प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण भी कई प्रकार के होते हैं, तो ठीक है ब्राह्मण क्षत्रिय होना चाहिए। अब प्रकार तो बहुत होते हैं, कोई चौहान होता है, कोई सिंह होता है, कोई ठाकुर होता है, कोई अलग क्षत्रिय नाना प्रकार के हैं, तो क्षत्रिय हैं वो भी। तो हम मराठी क्षत्रिय है गुरुजी, वो महेश्वरी में मारवाड़ी है। ठीक है, ठीक है ना। अब आप लोग समझो, हम तो ये बोल रहे हैं क्षत्रियों का क्षत्रिय, ब्राह्मणों का ब्राह्मणों। गुरुजी राधे राधे। जी, मैं कोई काम सोचती हूँ गुरुजी तो नहीं होता मेरे को, पूजा करनी चाहूँ तो वो भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता मेरे। तो फिर आप घर में सवेरे जाके बस बैठी रहते हैं ऐसे? बैठती हूँ काम करने तो सोचती हूँ तो कुछ न कुछ दुखते रहते हैं, बस दर्द होते रहते हैं। क्या होता रहता है? कभी चक्कर आने को हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। थोड़ा योग किया करो, प्राणायाम किया करो। प्रणाम करती हूँ। अरे प्रणाम नहीं, प्राणायाम। प्राणायाम योग करते हैं, योग किया करो, फिर अपने आप स्वस्थ हो जाएंगी। हैदराबाद। हैदराबाद आती हूँ ना मैं आपके पास। अच्छा, मेरे को लगा आप ही हैदराबाद। आपके पास आती हूँ ना हर साल। जी जी जी। पहचाने नहीं आप? हमेशा आती हूँ। हाँ हाँ, वृंदावन आते हैं आप। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी हमारी जो है 25 साल की उम्र में शादी हो गई, इसके बाद हमारे पति कुछ दिनों बाद मर गए और इसके बाद उसका इल्जाम हमारे घर वाले हमें ही देते हैं कि हमने उसे जहर देके मार दिया। तो इस विषय में गुरुजी यही समझाते हैं कि जो जैसा करता है उसे करने दो, जो कुछ बोलता है उसे बोलने दो, लेकिन आप अपना कर्म अच्छा करें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और प्रभु भक्ति में अपना मन लगाएं और जो है अपने बच्चों का पालन पोषण करें। बाकी दुनिया तो कुछ भी कहती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।
है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।